कई राज्यों में बारिश का कहर है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज भी भारी बारिश। गुजरात में अब तक 63 लोगों की मौत। मुंबई में कल रात से हो रही भारी बारिश। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर के लिए रेड अलर्ट। इन जिलों की ज्यादातर नदियां उफान पर। ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान। गोदावरी के आसपास के इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश है। जवाहर क्षेत्र में कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है। 8 गांव का संपर्क टूट गया है। बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुंबई में तेज बारिश का कहर। एपीएमसी आलू प्याज आलू मंडी में ट्रक पर गिरा लोहे का बड़ा पोल। बाल बाल बचे मजदूर। ट्रक से आलू प्याज उतारे जा रहे थे। गुजरात भर में अगले 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश भी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक बारिश की तेजी में कमी की उम्मीद। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी में रिहायशी इलाके बाढ़ में डूबे। अंबिका और पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के नवसारी में रिहायशी इलाके में पानी घुस गया है। मिथिला इलाका पानी में डूबा हुआ है, जबकि शांता रोड इलाके में सड़क पर 5 फीट पानी भर गया है। 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के महिसागर में बारिश से वैक्वा फॉल में भरा ताजा पानी। फॉल को देखते पहुंचे बड़ी संख्या में सैलानी। गुजरात के वलसाड़ में मधुबन बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे 16 लोगों को एयरलिफ्ट किया। अंबिका नदी के किनारे फंसे थे। वलसाड़ में 3 दिन से लगातार भारी बारिश की वजह से कई लोग। गुजरात के डांग में पहाड़ से गिरा मलबा। भारी बारिश की वजह से सपुतारा वघई मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड। कई रास्ते बंद करने पड़े। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश से तबाही। छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा है पानी। छिंदवाड़ा नागपुर का संपर्क टूटा। रोज हजारों लोग इस रास्ते से सफर करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। बाड़ना डैम के 6 गेट खोलने पड़े हैं। भोपाल जबलपुर को जोड़ने वाला पुल पानी में डूबा। 24 घंटे के लिए रायसेन में रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ओल नदी में पुल से बह गया युवक। बाइक से पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। युवक ने किसी तरीके से तैरकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शाहपुर इलाके में चंबी नदी में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उफान में फंस गया था। ग्रामीणों ने युवक को रस्सी के सहारे बचाया। नदी में अचानक से तेज बहाव आ गया था पानी का। असम के बचाली जिले में पानी कम होने के बाद देखा तबाही का मंजर। मेधीकुची गांव में 16 जून को पानी बढ़ने से नदी का बांध टूट गया था, जिसकी वजह से गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। 25 से 30 घर बुरी तरीके से तबाह हुए थे। ओडिशा के गंजम में बाढ़ से घिरे लोगों की मजबूरी सामने आई। जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार पुल की मांग कर चुके हैं। दक्षिण भारत में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 16 एनडीआरएफ की टीम्स की तैनाती की गई है। तेलंगाना में 7 टीमें, कर्नाटक में 5, आंध्र प्रदेश में 4 टीम्स भेजी गई। वहीं 2 टीमों को रिजर्व पर रखा गया है। बालटाल के रास्ते आज शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। कल पहलगाम से शुरू हुई थी यात्रा। 5000 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ था। अमरनाथ हादसे में अब भी 41 लोग लापता हैं। 17 शव मिल चुके हैं। अमरनाथ दर्शन के लिए एक नया ट्रैक बनाया जा रहा है। आर्मी ये ट्रैक बना रही है। अमरनाथ में बादल फटने से ट्रैक पूरी तरीके से बह गया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली मां और बेटे की अमरनाथ में बादल फटने से मौत की सूचना से परिवार में मातम पसरा। मृतकों के परिवार के 11 लोग हादसे में किसी तरीके से बचकर आ गए, लेकिन उनमें अब भी खौफ है।
प्रधानमंत्री मोदी का आज झारखंड और बिहार का दौरा। देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोगों ने जलाए थे कल हजारों दिए। प्रधानमंत्री मोदी देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन करेंगे। टाटा रांची नेशनल हाईवे 33 पर स्टील स्लैग से बनी देश की पहली सड़क का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी देवघर में रोड शो भी करेंगे। एयरपोर्ट से बाबा वैद्यनाथ धाम तक होगा रोड शो। बाबा वैद्यनाथ का दर्शन भी करेंगे पीएम मोदी। शाम 6 बजे पीएम मोदी का बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह के समापन में संबोधन है। जेडीयू और आरजेडी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। लालू के लाल तेज प्रताप की ट्वीट से आरजेडी में फिर खलबली। तेज ने लिखा, पापा को परिवार की और जनता की जरूरत, ना कि चापलूसों की। पापा की चापलूसी करने वालों को पार्टी से बाहर करेंगे। लालू यादव की सेहत में पहले से काफी सुधार है। शिवसेना में फिर घमासान। उद्धव की बुलाई बैठक में ज्यादातर सांसदों ने कहा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। संजय राउत यशवंत सिन्हा का समर्थन करने पर अड़े। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर विपक्षी दलों की आज बैठक हो सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर बैठक होने की संभावना। गोवा में सियासी ड्रामा जारी। कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर का दावा, 7 विधायक साथ। आज विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। मुकुल वासनिक पहुंचे पणजी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर सकता है कोर्ट। राज्य सरकार ने मानसून का हवाला देते हुए चुनाव में असमर्थता जताई थी। आज खान एवं खनिज पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। खान मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह समारोह के तहत मनाया जा रहा है। अब जनसंख्या नियंत्रण पर घमासान। सीएम योगी ने कहा, जनसंख्या असंतुलन से आती है अराजकता। ओवैसी का हमला, जनसंख्या की नहीं रोजगार की चिंता करे सरकार। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मामले में राखी सिंह बनाम सरकार वाले केस में आज जिला अदालत में सुनवाई। ये मुकदमा कोर्ट में चलने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी जाएंगी। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को हुई थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। सीतापुर में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। चीनी नागरिकों को अवैध तरीके से वीजा दिलाने के मामले में कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा आरोप। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी से बताया बीजेपी का रिश्ता। कहा, आरोपी को बचाने के लिए आते थे बीजेपी नेताओं के फोन। आज औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर महंगाई की वजह से काफी दबाव है। एनटीपीसी अपनी सब्सिडरी कंपनी ग्रीन आर्म में हिस्सेदारी बेच सकती है। कंपनी ने 8 जुलाई को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए ऐलान किया। इसके जरिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन की दरें बढ़ा दी हैं। आज से लागू होंगी नई ब्याज दरें। जिन लोगों ने पहले से लोन लिया है उनकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। आरबीआई का बड़ा फैसला, अब इंटरनेशनल ट्रेड का लेन देन रुपए में होने का भी विकल्प रहेगा। आरबीआई ने भारतीय रुपए में इनवॉइसिंग, पेमेंट और आयात या निर्यात के निपटाने के लिए भी सिस्टम बनाने को कहा है। फिर से लौट आया जोकर वायरस। गूगल ने बैन कर दिए 4 ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐप्स में जोकर मैलवेयर में पाया गया है। इसको लेकर कहा गया है कि इन ऐप्स को 1 लाख से ज्यादा बार इंस्टॉल किया गया है। चाइनीज कंपनी ओप्पो और वनप्लस को बड़ा झटका लगा। अब ओप्पो और वनप्लस जर्मनी में अपने डिवाइस नहीं बेच सकेंगे। नोकिया ने 2021 में ओप्पो के खिलाफ एशिया और यूरोप के कई देशों में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया था।
14 जुलाई को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फोन की कीमत 15,000 की रेंज में। ट्रिपल रियर कैमरा है, पावरफुल बैटरी सेटअप भी है। फिल्म तेहरान की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में जॉन अब्राहम है। फिल्म का फर्स्ट लुक जारी हुआ। दमदार लुक में नजर आ रहे हैं जॉन। अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।